दोस्तों, आज की ये मूवी आपको अपने पेरेंट्स के प्रति और ज्यादा करीब कर देगी। इसमें दिखाया गया एक एक सीन आपको वो सब याद दिला देगा जो आपके पेरेंट्स ने आज तक आपके लिए किया है। इसलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस मूवी को शुरू करता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मूवी की शुरुआत में हम रांची शहर में रहने वाले बुच्ची नाम के एक आदमी को देखते हैं। बुच्ची की फैमिली में उसकी बीवी राधिका और बेटा बुलबुल रहते हैं। बुच्ची एक रिक्शा चलाता है, जबकि उसकी बीवी बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में लेबर का काम करती है। वो दोनों इस काम से इतना पैसा कमाते हैं कि सिर्फ खाना पीना खा सकें और अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकें। खैर, अब मूवी की शुरुआत में हम बुच्ची को देखते हैं, जो रोजाना बड़े आदमियों के बच्चों को रिक्शे से स्कूल ड्रॉप करने जाता था। दरअसल उस इलाके में झील होने की वजह से स्कूल बस नहीं आती थी, इसलिए सभी बच्चे बुच्ची के रिक्शे से स्कूल जाते थे। सभी बच्चे उसको पसंद करते थे और उनके साथ रहकर बुच्ची भी टूटी फूटी इंग्लिश सीख गया था। अब आज जब वो बच्चों को स्कूल छोड़ता है तो गेट पर खड़ी डिसूजा मैम उससे बुलबुल के बारे में पूछती है। तो बुच्ची कहता है कि मैडम बुलबुल अच्छा है और इस वक्त अपने स्कूल में होगा। वो पढ़ने में दिन पर दिन होशियार होता जा रहा है, लेकिन उसका सरकारी स्कूल है ना मैडम, इसलिए कभी टीचर्स आते हैं तो कभी नहीं आते। बस यही चलता रहता है। सीन अब यहाँ से बुलबुल के स्कूल पर शिफ्ट होता है, जहाँ उसका क्लास टीचर अपनी फैमिली के बीमार होने की वजह से स्कूल नहीं आया होता और उसके बदले जो दूसरी टीचर क्लास लेने के लिए आने वाली थी वो भी बीच स्कूल में अपने बिजली का बिल जमा करने चली गई। इसलिए बुलबुल समझ जाता है कि आज का पीरियड खाली ही जाएगा। इस बीच बुलबुल की नजर एक पास वाले बुजुर्ग आदमी पर पड़ती है, जो अपनी एक छोटी सी किताब की दुकान चलाया करते थे और उसकी बस्ती में ही रहते थे। वो देखता है कि उनकी साइकिल किताबों के बोझ से डगमगा रही होती है, इसलिए बुलबुल अपने दोस्त शंभू के साथ मिलकर उनकी मदद करने चला जाता है। अब वापस आते वक्त वो उनसे एक किताब मांगता है जिससे वो पढ़ना चाहता था। तो वो बुलबुल को किताब देकर कहते हैं कि किताब ले जाओ बेटा, लेकिन इसको ऐसे के ऐसे ही वापस कर देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके बाद सीन राधिका पर शिफ्ट होता है, जो फैक्ट्री में बर्तन तराशने का काम कर रही होती है। तभी वो देखती है कि उसकी शिफ्ट खत्म हो चुकी है और वो जाने के लिए तैयार होने लगती है। लेकिन तभी सुपरवाइजर उसको कहता है कि मालिक ने ओवरटाइम करने को कहा है, क्योंकि ये माल आज रात को ही बाहर निकलना है। पर राधिका कहती है कि इस वक्त मेरा बेटा स्कूल से आता है, उसको खाना देने के लिए मुझे जाना पड़ता है। सुपरवाइजर कहता है कि सोच लो, अगर माल जाने में देरी हुई तो पेमेंट होने में भी देरी होगी, याद रखना। लेकिन राधिका अपने बेटे को भूखा नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो इस वार्निंग के बाद भी घर आ जाती है। घर आकर वो देखती है कि बुलबुल उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि टीचर न आने की वजह से आज वो जल्दी घर आ गया था और उसे पता था कि उसकी माँ अकेले राशन उठाने जाएगी, इसलिए वो उसकी मदद कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं पांडे बाबा नाम के आदमी को, जो गरीब लोगों को भाड़े पर रिक्शा चलाने के लिए देता था और जब कोई भाड़ा नहीं दे पाता तो पांडे उससे रिक्शा छीन लेता था और आज भी वो ऐसा ही कुछ कर रहा था। हम देखते हैं कि ये सब होते हुए बुच्ची चुपचाप देख रहा होता है। हालांकि वो नहीं चाहता था कि उस आदमी का रिक्शा उससे छीने, लेकिन वो मजबूर था और कुछ नहीं कर सकता था। वो तो खुद अपना रिक्शा भाड़े पर चलाता था और उसका किराया पांडे को लाकर देता था। इसके बाद सीन रात में शिफ्ट होता है, जहाँ रोज की तरह कीर्तन मंडली में आकर बुच्ची पूरी श्रद्धा से भगवान का भजन करता है। अब अगले दिन बुच्ची अपने काम के लिए निकल पड़ता है, लेकिन अपना खाना ले जाना भूल जाता है। तभी राधिका उसके पीछे पीछे आती है, लेकिन चक्कर आने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती। उसको बुखार देखकर बुलबुल कहता है कि माँ तुम आराम करो, मैं दवा लेकर आता हूँ। तो राधिका कहती है कि बेटा, अगर आज मैं फैक्ट्री नहीं गई तो मेरी पगार कट जाएगी और वैसे भी मुझे बस थोड़ी सी हरारत है, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन बुलबुल उसकी नहीं सुनता और उसको दवा देकर खुद स्कूल जाने की बजाय फैक्ट्री में काम करने चला जाता है और बर्तनों को तराशने लगता है ताकि उसकी माँ की पगार ना कटे। वहाँ वो अपना काम जल्दी फिनिश कर लेता है और साथ में सुपरवाइजर का लिखा पढ़ी का काम भी जल्दी से खत्म करवा देता है। ये देखकर वहाँ का मालिक उससे कहता है कि तुम अपनी माँ की जगह यहाँ आ जाओ और मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा, तुम्हारी गणित बहुत अच्छी है। लेकिन जब बुलबुल घर आता है तो बुच्ची उसे बहुत डांटता है कि वो स्कूल की जगह फैक्ट्री में काम करने क्यों गया। वो कहता है कि हम दोनों दिन रात काम कर रहे हैं ताकि तुझे काम ना करना पड़े,
लेकिन तू काम करने चला गया। हालांकि राधिका बुच्ची को समझाती है कि वो इतना नाराज ना हो, लेकिन बुच्ची उसकी एक नहीं सुनता और दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। अब अगले दिन बुच्ची जब स्कूल जाता है तो कुछ बच्चे अपनी बुक्स वहीं छोड़कर जा रहे होते हैं, क्योंकि उनकी इस साल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। बुच्ची ये देखकर उन बुक्स को उठा लेता है और डिसूजा मैडम से उन बुक्स को अपने साथ ले जाने को पूछता है ताकि वो बुक्स बुलबुल के काम आ सके। वो इसके लिए मान जाती है और इस बीच एक बच्चा अपना पुराना स्कूल बैग भी छोड़कर जा रहा था, इसलिए बुच्ची उस बैग को भी अपने साथ ले जाता है। इस बीच मैडम उसे याद दिलाती है कि बुच्ची अब 1 महीने स्कूल बंद रहेंगे, इसलिए तुम अगले महीने की 8 तारीख से आना शुरू करना। अब आज रास्ते में आते वक्त बुच्ची अपनी वाइफ के लिए साड़ी भी लाता है, क्योंकि कल रात बुलबुल की वजह से उन दोनों के बीच काफी बात बढ़ गई थी। घर आकर वो पहले राधिका को साड़ी देकर सॉरी बोलता है और फिर बुलबुल को बुक्स देकर कहता है कि बेटा तुम इन बुक्स को पढ़ो, बड़े घर के बच्चे इन्हें ही पढ़कर आगे बढ़ते हैं। तो बुलबुल कहता है कि पापा मैं इनको नहीं पढ़ सकता। तो बुच्ची पूछता है क्यों, ये ज्यादा कठिन है क्या? तो बुलबुल बताता है कि नहीं, कठिन की बात नहीं है, पर ये CBSE की बुक्स हैं, जबकि मैं सरकारी स्टेट बोर्ड में पढ़ता हूँ और वहाँ ये कोर्स काम नहीं करेगा। ये सुनकर बुच्ची उदास हो जाता है और उसकी उदासी देखकर बुलबुल कहता है कि पापा आप टेंशन मत लो, मैं इन्हें पढ़ लूंगा, जिससे बुच्ची के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर भी वो अगले दिन पांडे बाबा के पास जाकर उनसे पैसे की मदद मांगता है ताकि वो अपने बुलबुल को उस प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवा सके। पांडे कहता है कि मुझे तुम्हारे बच्चे के बारे में पता है, सभी कहते हैं कि वो बहुत होशियार है और मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, लेकिन मेरे लिए इतना पैसा अरेंज करना मुमकिन नहीं है। तुम दिन रात रिक्शा चलाकर मेरा किराया भरते हो, ये पैसा कहाँ से भरोगे? इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर बुच्ची निराश हो जाता है और सोचने लगता है कि कैसे वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवाए। अब उसी रात जब बुच्ची अपनी आखिरी सवारी को एक पार्टी में छोड़कर वापस अपने घर आता है तो वो देखता है कि एक पैसे से भरा पर्स उसकी बैक सीट पर पड़ा हुआ है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है और अंदर जाकर ये बात राधिका को बताता है। दोनों की आंखें इतने पैसों को देखकर खुली की खुली रह जाती हैं। उसके मन में आता है कि वो उस पैसे को रख ले ताकि अपने बुलबुल की पढ़ाई पर खर्चा कर सके, लेकिन दोनों ही ये बात एक दूसरे से नहीं कहते। तभी बुच्ची कहता है कि लगता है ये लास्ट पैसेंजर का है, मैं अभी देकर आता हूँ। राधिका सिर्फ इतना ही कहती है कि संभल कर जाना। इसके बाद बुच्ची उस पार्टी में पहुंचता है जहां उसने अपनी आखिरी सवारी को उतारा था। इतने बड़े लोगों के बीच वो अंदर जाने में हिचकिचाता है और बाहर बैठकर ही पार्टी के खत्म होने का वेट करता है ताकि उस आदमी का पर्स लौटा सके। लेकिन तभी वो आदमी एक और आदमी के साथ बाहर आता है और कहता है कि अरे ओ रिक्शे वाले, तुम अभी तक यहीं हो, ये मेरे मिलने वाले हैं, जाओ इनको इनके घर छोड़कर आ जाओ। और इतना कहकर वो आदमी अपने पर्स को निकालकर पैसा देने लगता है। उसके हाथ में पर्स देखकर बुच्ची समझ जाता है कि जो पर्स उसके पास है वो इस आदमी का नहीं है, बल्कि किसी और सवारी का होगा जिस पर इसका ध्यान नहीं गया। इसलिए वो अब इस आदमी के रिश्तेदार को उसके घर छोड़कर वापस अपने घर आ जाता है। घर आकर राधिका कहती है कि आप परेशान मत होइए, भगवान जानता है कि हम ईमानदार हैं, इसलिए उन्होंने हमारे बुलबुल के लिए इस पैसे का इंतजाम किया है, हमने किसी की चोरी नहीं की है। बुच्ची भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर अगले महीने स्कूल ओपन होते ही डिसूजा मैडम से मिलता है। वो कहता है कि मैडम, मैं अपने बुलबुल को इस स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, इसके लिए क्या करना होगा? तो मैडम कहती हैं कि बुलबुल तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है ना, फिर दिक्कत क्या है? तो बुच्ची कहता है कि मैडम, सरकारी में पढ़ाई नहीं होती, मेरा बेटा पढ़ने में होशियार है, इसलिए आप मुझे रास्ता दिखाइए कि मुझे क्या करना होगा। मेरे पास फीस के पैसे हैं, मैंने इंतजाम किया है, इसलिए आप मेरी मदद कीजिए। मैडम कहती हैं कि फीस की बात नहीं है, बच्चे का टेस्ट होता है और उसके पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है, उसके बाद ही बच्चे को एडमिशन मिलता है। लेकिन बुच्ची मैडम से काफी रिक्वेस्ट करता है तो वो उसे 12 बजे स्कूल के अंदर आने को कहती हैं। अब 12 बजे तक बुच्ची स्कूल के बाहर ही बैठकर इंतजार करता है। उसकी एक्साइटमेंट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बुलबुल के नहीं अपने एडमिशन की बात करने जा रहा हो। अब 12 बजते ही वो स्कूल के अंदर जाता है। वेटिंग रूम में जाने से पहले वो उस स्कूल को छूकर नमन करता है जैसे वो कोई मंदिर हो। अंदर जाकर डिसूजा मैडम उसको कहती हैं कि मैंने रजिस्ट्रार सर से बात की थी, लेकिन वो मना कर रहे हैं, तुम्हारे बेटे का एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता। बुच्ची उनसे कहता है कि ऐसा मत कीजिए मैडम, अगर आप लोग चांस नहीं देंगे तो हम लोगों के बच्चे कैसे आगे बढ़ पाएंगे। इतने में रजिस्ट्रार वहाँ से गुजरते हैं तो वो बुच्ची को देख लेते हैं। वो कहते हैं कि ओह, तो तुम हो रिक्शा वाले, देखो भाई, अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, वो यहाँ के तौर तरीके नहीं सीख पाएगा और आगे बढ़ने की जगह उल्टा बुद्धू बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारी झुग्गी बस्ती के कल्चर और इन शहर के बच्चों के कल्चर में बहुत फर्क है, इसलिए मैं तुम्हारे बेटे को एडमिशन नहीं दे सकता। बुच्ची कहता है कि सर आप गलत समझ रहे हैं, मेरा बेटा सिर्फ पढ़ता है
वो घर का या बाहर का कोई काम नहीं करता, उसको बस एक मौका दीजिए। लेकिन रजिस्ट्रार उसकी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। असल में उसको इस बात की चिंता होती है कि अगर बुच्ची के बेटे को एडमिशन दे दिया और ये बात बाकी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को पता चल गई तो स्कूल की रेपुटेशन कम हो जाएगी कि रिक्शे वाले का लड़का और बाकी अमीर बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। बुच्ची बेचारा निराश होकर बाहर आने लगता है। उसे लगता है कि शायद वो कभी अपने बुलबुल को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो गेटमैन से पूछता है कि प्रिंसिपल मैडम कितने बजे स्कूल से जाती हैं। वो गेटमैन बताता है कि शाम को 5 बजे। इसके बाद बुच्ची फौरन मार्केट जाता है और उस स्कूल की ड्रेस खरीदता है। फिर वो बुलबुल के स्कूल जाता है और उसको वो ड्रेस पहनाकर उस प्राइवेट स्कूल के बाहर जाकर बैठ जाता है और 5 बजने का इंतजार करने लगता है। अब तेज बारिश होने लगती है, लेकिन दोनों बाप बेटे भीगते भीगते प्रिंसिपल के जाने का वेट करते रहते हैं। तभी प्रिंसिपल वहाँ से गुजरती हैं तो देखती हैं कि उनके स्कूल का एक बच्चा पानी में भीग रहा है और घर नहीं गया है। वो ड्राइवर को रुकने को बोलती हैं और यही मौका बुच्ची को चाहिए था। मैडम बुलबुल से उसकी क्लास और उसका नाम पूछती हैं तो वो इंग्लिश में कहता है कि मैडम मैं यहाँ नहीं पढ़ता और मेरा नाम बुलबुल है। तभी बुच्ची हाथ जोड़कर कहता है कि मैडम मैं आपके स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने का काम करता हूँ। ये मेरा बेटा बुलबुल है, पढ़ाई में बहुत होशियार है, लेकिन इसको आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं फीस भरने को तैयार हूँ, लेकिन फिर भी एडमिशन नहीं ले रहे। प्लीज कुछ कीजिए मैडम। तो प्रिंसिपल मैडम कहती हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये तो पहले से कहीं ना कहीं पढ़ रहा होगा, फिर आप इसे इस स्कूल में दाखिला क्यों दिलवाना चाहते हैं। तो बुच्ची कहता है कि मैडम मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, आप इसका इंटरव्यू लीजिए, इसका टेस्ट लीजिए, अगर ये पास होगा तभी आप इसका एडमिशन कीजिएगा, लेकिन आप इसको मौका दीजिए, वरना मेरा बेटा मेरी तरह पैडल मारता फिरेगा। ये सुनकर प्रिंसिपल उसे दूसरे दिन आने को कहती हैं। अब अगले दिन बुलबुल का इंटरव्यू होता है और फिर उसका टेस्ट होता है। वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आज तक किसी बच्चे ने इतनी शार्पली आंसर नहीं दिए जितने बुलबुल ने दिए, और ये बात अब प्रिंसिपल को बताते हैं। वो भी हैरान हो जाती है। और फिर बारी आती है बुच्ची और राधिका के इंटरव्यू की, जहां राधिका बताती है कि मैं फैक्ट्री में लेबर का काम करती हूँ और बुच्ची कहता है कि मैं रिक्शा चलाता हूँ। अब कुछ थोड़े सवाल करने के बाद उन दोनों को बाहर भेज दिया जाता है। अंदर रजिस्ट्रार प्रिंसिपल से कहता है कि मैडम ये रिक्शे वाले का बच्चा है और उसकी माँ तो लेबर का काम करती है, हम उसको यहाँ एडमिशन कैसे दे सकते हैं। अब मैडम कहती है तो क्या हुआ, वो लोग काम करते हैं, मेहनत से पैसे कमाते हैं, इससे बुलबुल के एडमिशन का क्या लेना देना। और वैसे भी जिन लोगों ने इंटरव्यू लिया है उनका कहना है कि बुलबुल जैसा बच्चा उन्होंने आज तक नहीं देखा। क्या आपको ये नहीं दिखता। इस तरह आखिरकार बुलबुल का एडमिशन उस स्कूल में हो जाता है और बस्ती वाले उसको स्कूल जाते वक्त बैंड बाजे से विदा करते हैं, क्योंकि उस बस्ती में से एक बच्चे का इतना बड़े स्कूल में एडमिशन होना बहुत बड़ी बात थी। रास्ते में उस्मान चाचा जो किताब की दुकान चलाते हैं, वो उसको कहते हैं कि मुझे फक्र है बेटे कि तुम हम लोगों का नाम जरूर रोशन करोगे। इसके बाद बुच्ची बाकी बच्चों को ऊपर बिठाता है, जबकि अपने बेटे बुलबुल को रिक्शे में नीचे बिठाता है, ताकि किसी बड़े आदमी के बच्चे को इस बात से दिक्कत ना हो। एक पिता अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं करता, ये इस मूवी में खुले तौर पर दिखाया गया है। अगर आप भी अपने पिता पर इतना ही गर्व करते हैं तो उनके लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। खैर, अब बुलबुल स्कूल पहुंचता है, जहां डिसूजा मैडम उसका वेलकम करती हैं। बुच्ची पहली बार बुलबुल को इस बड़े स्कूल में जाते देखकर इमोशनल हो जाता है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई थी। वो मन ही मन उस आदमी का शुक्रिया करता है जिसके पैसे उस रात रिक्शे में रह गए थे। लेकिन स्कूल में बुलबुल का पहला दिन कुछ खास नहीं जाता। पहले टीचर उसकी इंग्लिश कमजोर होने की वजह से उसका मजाक उड़ाते हैं और फिर लंच टाइम में सभी क्लासमेट उससे कहते हैं कि तुम ऐसे ही हो। जैसे अखबार में आता है कि ड्राइवर का बेटा IAS बन गया, चपरासी का बेटा डॉक्टर बन गया। लेकिन एक बात याद रखना बुलबुल, ये सब ज्यादा दिन कोई याद नहीं रखता, बस कुछ दिन ही ये सब चलता है। इन बातों से बुलबुल थोड़ा डिमोटिवेटेड फील करता है और ये बात अपनी माँ को आकर बताता है। राधिका कहती है कि ये दुनिया ऐसी ही है बेटा, तुमको उन लोगों पर ध्यान देने की जगह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, फिर देखना सभी कैसे तुम्हारे मुरीद हो जाएंगे। ध्यान रखो हमने तुम्हें वहाँ क्यों भेजा है, अपने आप को साबित करोगे तो हमको भी सही साबित कर दोगे। इसके बाद बुलबुल बहुत मेहनत करता है और धीरे धीरे हर बच्चा उसका दोस्त बन जाता है। इधर दोनों माता पिता भी ओवर टाइम करते हैं ताकि हर महीने उसकी फीस भर सकें। अब एक महीने फीस कम पड़ जाती है तो बुच्ची ना चाहते हुए भी सट्टा खेलता है ताकि उसमें कुछ पैसे मिल सकें, लेकिन वो उल्टा पैसे हार जाता है और फीस के लिए पैसे और कम हो जाते हैं। राधिका कहती है कि आपको सट्टा खेलने की जरूरत नहीं है,
बुलबुल की पढ़ाई सट्टे के पैसे से होगी क्या? मैंने अपनी फैक्ट्री में एडवांस मांगा है, वो कल मिल जाएगा, उससे फीस पूरी हो जाएगी। बुच्ची कहता है कि तुम ऑलरेडी एडवांस भर रही हो, तुम्हारे हाथ कितने फट गए हैं, तुम रहने दो, मैं इंतजाम कर लूंगा। लेकिन राधिका कहती है कि उधार नहीं लेना, अभी इस महीने एडवांस से काम चला लेते हैं, फिर अगले महीने देखेंगे। दोनों ये बात करते हुए खिड़की से बाहर बुलबुल को देखते हैं, जो अब बस्ती के बच्चों को ट्यूशन देने लगा था ताकि सभी बच्चे उसकी तरह अच्छे से पढ़ सकें। फिर दूसरे दिन जब बुच्ची बुलबुल को रिक्शे में बिठाता है तो एक बच्चा पीछे बैठ जाता है और बुलबुल ऊपर बैठ जाता है। ये देखकर उस बच्चे का पिता बुच्ची को डांटता है कि तुम्हारे बेटे का एडमिशन हो गया है तो इसका मतलब तुम सर पर नाचोगे, यही तो दिक्कत है तुम लोगों के अंदर, अपनी औकात भूल जाते हो। बुच्ची कहता है कि सर माफ कर दीजिए, मेरा बेटा तो नीचे बैठता है, वो नीचे बैठ ही रहा था कि आपका बेटा पीछे बैठ गया और मैंने ध्यान नहीं दिया। अपने पिता को ऐसे गिड़गिड़ाते देखकर बुलबुल कहता है कि पापा आप इन लोगों को लेकर पहुँचिए, मैं शॉर्टकट से आपसे पहले स्कूल पहुँच जाऊंगा। बुच्ची उससे मना करता है, लेकिन बुलबुल कहता है कि नहीं पापा, आप इनको लेकर जाइए, मैं आपको वहीं मिलूंगा। अब शाम को बुच्ची बुलबुल के लिए एक पुरानी साइकिल ले आता है ताकि वो आराम से अपने स्कूल जा सके और उसको पैदल ना चलना पड़े। अब दिन पर दिन बुलबुल स्कूल में बेहतर होता जाता है और टीचर ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो एक सवाल को कई तरीके से हल कर सकता है। इस बीच एक दिन जब बुच्ची फीस भरने जाता है तो काउंटर पर बैठा आदमी उसको एक फॉर्म पकड़ा देता है। पूछने पर पता चलता है कि ये स्पेशल क्लासेस के फॉर्म हैं और हर बच्चे के पेरेंट्स को ये क्लासेस दिलवाते हैं ताकि बच्चा और होशियार बन जाए। बुच्ची इसकी फीस पूछता है तो उसे पता चलता है कि इसके लिए उसे 40,000 रुपए देने होंगे। अब वो एकदम से शॉक हो जाता है, लेकिन उस पैसे का इंतजाम करने लगता है ताकि बुलबुल की पढ़ाई में कोई कसर ना रहे। अब वो पूरे रास्ते यही सोचता रहता है कि आखिर वो क्या करे, इतने पैसे कहाँ से लाए, कोई भी नहीं है जो उसकी मदद कर सके। इस बीच उसको 2 लेडीज सवारी मिलती हैं, जिनको छोड़ने वो निकल पड़ता है। रास्ते में उसे पता चलता है कि वो लेडीज बहुत ही बड़े घर से हैं। अब थोड़ी दूर जाने पर वो लेडीज एक मंदिर पर रुकती हैं और बुच्ची को सामान का ख्याल रखने को बोलती हैं। साथ में इंतजार करने के लिए वो उसको ज्यादा पैसे देने को भी कहती हैं। अब वो दोनों मंदिर में चली जाती हैं और बुच्ची अभी भी बुलबुल की एक्स्ट्रा क्लासेस के बारे में सोच रहा होता है। वो उन दोनों लेडीज का इंतजार करता रहता है और तभी उसकी नजर उनके सामान पर पड़ती है। उसके मन में एक साथ काफी सवाल चल रहे होते हैं, लेकिन जवाब उसके पास नहीं होता। इसके बाद जब वो लेडीज बाहर आती है तो देखती है कि बुच्ची उनका सामान लेकर वहाँ से चला गया है। तभी एक लेडी अपने पति से फोन करके इस बात की शिकायत करती है, लेकिन वो कहता है कि चुप रहो, पुलिस तक ये बात नहीं पहुँचना चाहिए। एक तो वैसे ही मैं इनकम टैक्स वालों को हिसाब देते देते थक गया हूँ, इस सामान का बिल कहाँ से लाऊंगा, जो हो गया सो हो गया, तुम दोबारा शॉपिंग कर लेना। उधर बुच्ची फौरन उस सामान को लेकर पांडे बाबा के पास जाता है, जो उस सामान को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो सामान करीब 75,000 का था। इसलिए वो आधे पैसे बुच्ची को देकर कहता है कि वाह बुच्ची, क्या काम किया है तुमने। इसके बाद बुच्ची स्कूल में जाकर एक्स्ट्रा क्लासेस की फीस भर देता है। अब घर पर बुलबुल कहता है कि पापा मुझे उन क्लासेस की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी बोर्ड एग्जाम दे सकता हूँ। लेकिन बुच्ची कहता है कि नहीं बेटा, तुमको जाना होगा, मैं फीस भराया हूँ। इसके बाद बुलबुल वहाँ चला जाता है और राधिका बुच्ची से पूछती है कि आपने पैसे कहाँ से लिए। तो बुच्ची कहता है कि अपने बेटे के खातिर मैं ज्यादा सवारी ले रहा हूँ और सामान ढो रहा हूँ, थोड़ा बहुत कर्जा भी लिया हूँ, लेकिन बुलबुल की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। अब अपने बेटे की फीस भरने के बाद जब बुच्ची फिर से स्कूल जाता है तो वो काउंटर पर बैठे आदमी से कहता है कि सर, मैंने अपने बेटे को एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करवा दी हैं, अब तो उसके नंबर अच्छे आएंगे ना। तो वो आदमी कहता है कि हाँ वो तो आएंगे ही, लेकिन अगर थोड़ा खर्चा कर दोगे तो उसको स्कूल में अव्वल भी करवा देंगे। बुच्ची पूछता है वो कैसे। तो वो आदमी धीरे से कहता है कि अरे थोड़ा पैसा दे दोगे तो हम एग्जाम में उसकी हेल्प करवा देंगे, जिससे उसके नंबर भी अच्छे आएंगे। अब ये सुनकर बुच्ची सोचने लगता है कि उसे ये काम करना ही होगा, इसलिए वो फिर से एक सवारी के सामान की चोरी करता है और उससे मिले पैसों को कॉलेज में जमा करवा देता है। फिर बोर्ड से पहले जब प्री एग्जाम होते हैं तो वो आदमी बुलबुल के लिए नकल का इंतजाम कर देता है, लेकिन बुलबुल उस नकल को नहीं लेता और अपने दम पर एग्जाम देता है। रात को कीर्तन करते वक्त रोज बुच्ची को एहसास होता है कि वो चोरी करके गलत कर रहा है, लेकिन पढ़ाई के लिए इतना पैसा जुटाना उसके लिए नामुमकिन था, इसलिए वो ये सब कर रहा था और मन ही मन भगवान से माफी भी मांग रहा था। घर आकर वो पूछता है कि एग्जाम कैसा हुआ, तो बुलबुल कहता है कि अच्छा हुआ। फिर उस्मान चाचा पूछते हैं कि एग्जाम वो देकर आया है तो तुम क्यों घबरा रहे हो। तो बुच्ची कहता है कि अरे मैंने इसके लिए हेल्पिंग का इंतजाम किया था,
लेकिन इसने हेल्प ली ही नहीं। ये सुनकर बुलबुल समझ जाता है कि स्कूल में जो प्यून उसकी मदद करने के लिए नकल की पर्ची लेकर आया था उसके पीछे बुच्ची का ही हाथ था। वो इस बात से बहुत दुखी होता है और कहता है कि पापा आपने ऐसा क्यों किया? अगर किसी को पता चल जाता तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता और मुझसे ज्यादा लोग आपके बारे में उल्टा बोलते। मुझे नकल की जरूरत नहीं है पापा, मैं अकेले सब कर सकता हूँ। बुच्ची को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहता है कि बेटा मुझे माफ कर दो, तुम्हारी इंग्लिश कमजोर थी इसलिए मैंने ऐसा किया, क्योंकि काउंटर पर बैठे बाबू ने मुझे बोला था कि वो मदद कर देगा। बुलबुल कहता है कि पापा मैं चोरी करके नंबर नहीं लाना चाहता, चोरी करके पढ़ने का क्या फायदा, आप ही बताइए। ये सुनकर बुच्ची एकदम से शांत हो जाता है। उसका दिमाग अपने बेटे की बातों में उलझ जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि उसका बेटा नकल की बात पर इतना दुख जता रहा है तो उसे अगर पता चला कि उसका बाप चोरी करके उसे पढ़ा रहा है तो उस पर क्या बीतेगी। रात को कीर्तन में वो भगवान से प्रार्थना करता है कि वो उसे इस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाए, क्योंकि इस तरह वो अंदर ही अंदर घुटता रहेगा और अपने आप को दोषी मानता रहेगा, जबकि चोरी के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। अगली शाम वो शराब पीकर आता है, क्योंकि वो अपने अंदर काफी दुखी हो चुका था। राधिका जानती थी कि कोई न कोई बात है जो वो उससे छुपा रहा है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहती और बुच्ची बेचारा बैठा बैठा बुलबुल को देखकर रोता रहता है। अब अगली शाम पांडे बाबा बुच्ची को अपने पास बुलाता है और कहता है कि भाई तुम रिक्शे का किराया कब से नहीं दे रहे, आखिर कब तक मैं इंतजार करूंगा? तुमने अपना चोरी वाला धंधा भी बंद कर दिया है, आखिर ऐसे कैसे काम चलेगा? तो बुच्ची कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी से जल्दी किराया भरने का नंबर लगा दूंगा, क्योंकि सारा पैसा बुलबुल की पढ़ाई में लग जाता है। पांडे वैसे तो व्यापारी था, लेकिन वो जानता था कि बुच्ची गलत आदमी नहीं है, इसलिए वो उसको कुछ महीने की मोहलत दे देता है। अब उसी रात जब बुच्ची वापस घर आ रहा होता है तो रास्ते में एक फैमिली उसे रोक लेती है। उन लोगों की ट्रेन निकलने वाली थी, इसलिए वो ताला लगाकर जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचना चाहते थे। बुच्ची कहता है कि मुझे देर हो रही है साहब, लेकिन वो आदमी कहता है कि भाई मेरी ट्रेन छूट जाएगी, तुम एक्स्ट्रा पैसे ले लेना, लेकिन हमें छोड़ाओ। ऐसा कहकर वो आदमी अपने घर का ताला लगाता है और बुच्ची उसको स्टेशन छोड़ देता है। अब स्टेशन पर बैठे बैठे बुच्ची सोचता है कि कुछ दिनों में बुलबुल की बोर्ड की फीस जमा होनी है और ऊपर से पांडे को भी किराया देना है, इसलिए उसे आखिरी बार ये चोरी करनी होगी। और वो फैसला लेता है कि वो उस फैमिली के घर जाकर ताला तोड़कर चोरी करके इस काम को अंजाम देगा, ताकि बोर्ड की फीस जमा हो सके। वो वापस बिना रिक्शे के उस मोहल्ले में जाता है और वहाँ जाकर उस घर की विंडो को तोड़ते हुए घर में आ जाता है। अंदर आकर वो इधर उधर सामान को देखने लगता है और फिर सामने रखी अलमारी का लॉक तोड़ देता है। जैसे ही वो ताला तोड़ता है वैसे ही दूसरे कमरे से उस घर के बुजुर्ग बाहर आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके बेटे की ट्रेन छूट गई, लेकिन जब वो देखते हैं कि कोई और आदमी घर में घुस आया है तो वो चोर चोर करके शोर करते हैं। अब बुच्ची वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी गिर जाता है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए उसको उठाने की कोशिश करता है और इस बीच उसे देर हो जाती है और इतने में सारे पड़ोसी इकट्ठे होकर उसको पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। मूवी का ये सीन बिल्कुल दिल दहला देने वाला है। ऐसा लगता है जैसे बुच्ची को नहीं बल्कि हमें पुलिस ने पकड़ लिया है। बुच्ची बदहवास हालत में होता है, उसे यकीन ही नहीं होता कि उसे पकड़ लिया गया है। पुलिस उसे बहुत मारती है, बहुत पूछती है, लेकिन बुच्ची एक शब्द नहीं बोलता। वो बस हाथ जोड़े खड़ा रहता है और पूरी तरह से सदमे में होता है। उधर घर पर सुबह राधिका गेट पर बैठे बैठे अब भी बुच्ची का इंतजार कर रही होती है। इतने सालों में ये पहली बार था कि वो घर नहीं आया था। अपनी माँ को ऐसे बैठा देखकर बुलबुल भी उसके पास आकर बैठ जाता है और वहाँ पुलिस कोर्ट में कहती है कि आरोपी अपना नाम पता नहीं बता रहा, इसलिए कोर्ट उसको 14 दिन की रिमांड पर भेज देती है, क्योंकि वो जज के पूछने पर भी अपना नाम नहीं बता रहा था और हाथ जोड़े चुपचाप खड़ा था। राधिका और बुलबुल पांडे बाबा के पास आकर पूछते हैं कि क्या उनको कुछ पता है, वो कल रात से घर नहीं आए। तो पांडे कहता है कि बुच्ची का रिक्शा स्टेशन के पास मिला था और उसकी बैक सीट के अंदर उसका मोबाइल रखा था। पता नहीं वो कहाँ गया है, लेकिन हम भी उसको ढूंढ रहे हैं, फिक्र मत करो, आप घर जाओ। इसके बाद दोनों माँ बेटे हर अस्पताल में जाते हैं ताकि देख सके कि कहीं बुच्ची का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं चलता। उधर पांडे अपने इलाके के सभी थानों में जाकर चेक करता है तो उसे एक थाने में बुच्ची दिख जाता है। इशारों में वो उससे कहता है कि तुम यहाँ अपनी चोरी के बारे में कुछ मत बताना, मैं तुम्हारे बच्चे और बीबी का ख्याल रखूंगा। वो कहता है कि तुम चाहो तो मैं ये बात तुम्हारे परिवार वालों को बता दूं, तो बुच्ची इसके लिए मना कर देता है। वो जानता था कि अगर उसके बेटे को इस बारे में पता चला तो वो बिल्कुल टूट जाएगा।
इसलिए वो पांडे को चुप रहने के लिए कहता है। अब कुछ दिनों बाद उस थाने में एसपी आता है और सभी केसेस की अपडेट लेता है। वहाँ उसे पता चलता है कि एक आदमी है जो ना नाम बता रहा है, ना पता बता रहा है और ना उसका कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसलिए एसपी उसको अपने सामने बुलाने के लिए कहता है, जिसके बाद बुच्ची को उसके सामने लाया जाता है। बुच्ची आते ही थोड़ा झुककर और दोनों हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो जाता है। एसपी उसको देखकर ही समझ जाता है कि वो कोई पेशेवर चोर नहीं है, इसलिए वो उसको बैठने के लिए कहता है। पर बुच्ची इतनी पिटाई खा चुका था कि उसके मुंह से डर के मारे कोई आवाज नहीं निकलती। एसपी इस बात को समझ जाता है और कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो? लेकिन बुच्ची फिर भी कुछ नहीं कहता और चुपचाप हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। एसपी पूछता है कि क्या इसके पास कुछ मिला था? तो पुलिस वाले एक लिफाफा देते हैं जिसमें एसपी को एक स्कूल की रसीद मिलती है जो बुलबुल के नाम से कटी हुई थी। वो बुच्ची से पूछता है कि ये बुलबुल कुमार कौन है, तुम इसे जानते हो? ये सुनकर बुच्ची की भौं ऊपर हो जाती है। वो कहना तो चाहता था कि उसे कुछ मत बताना साहब, लेकिन वो फिर भी चुप्पी साधे रहता है। इसके बाद एसपी उसे वापस भेज देता है और उस रसीद को लेकर सीधे उस स्कूल में पहुंचता है। प्रिंसिपल एसपी को बताती है कि बुलबुल हमारे स्कूल का सबसे होशियार बच्चा है। उसके पिता रिक्शा चलाते हैं, लेकिन कुछ दिनों से वो नहीं आ रहे, इसलिए हमें किसी दूसरे आदमी को रखना पड़ा है। एसपी पूछता है कि क्या मैं बुलबुल से मिल सकता हूँ? तो प्रिंसिपल बताती है कि वो अपने घर पर होगा, क्योंकि इस वक्त बोर्ड एग्जाम आने की वजह से सभी बच्चे घर पर तैयारियां कर रहे हैं। इसके बाद एसपी उसका एड्रेस लेकर सीधे उसके घर पहुंचता है। मोहल्ले के सभी लोग पुलिस को देखकर हैरान हो जाते हैं। एसपी राधिका से पूछता है कि आपके पति कहाँ हैं? तो वो कहती है कि हमें पता नहीं सर, हम तो खुद एक हफ्ते से उनको ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उन्हें कई बार देर हो जाती थी, लेकिन वो देर रात तक भी घर जरूर आ जाते थे। हम बहुत परेशान हैं सर, हमारी मदद कीजिए। एसपी कहता है कि परेशान मत होइए, हम उनको ढूंढ लेंगे, लेकिन बुलबुल कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। राधिका कहती है कि वो यही है सर, बस्ती के बच्चों के साथ पढ़ रहा है, क्योंकि उसके पिता कोचिंग की फीस जमा नहीं कर पाए, इसलिए अकेले ही तैयारियां कर रहा है। अब एसपी बुलबुल तक पहुंचता है, जहां सभी बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे थे। वहां वो सभी बच्चों से एक एक करके केमिस्ट्री के सवाल पूछने लगता है और सभी बच्चे सही सही जवाब देते हैं। इसके बाद वो बुलबुल से कठिन सवाल पूछता है, तो बुलबुल उसका सही जवाब दे देता है। फिर एसपी उससे ट्रिगोनोमेट्री का एक बेहद कठिन सवाल पूछता है, तो बुलबुल कहता है कि सर मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, लेकिन आप मेरे पापा को ढूंढ दीजिए, उनके बिना मैं और मेरी माँ बहुत परेशान हैं। एसपी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उनको ढूंढ कर ले आऊंगा, मुझ पर भरोसा रखो। ये सुनते ही बुलबुल को थोड़ी राहत मिलती है और वो उठकर सीधा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगता है जो एसपी ने पूछा था, और उसका जवाब देकर एसपी समझ जाता है कि वो एक हाईली टैलेंटेड लड़का है, क्योंकि एसपी खुद फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट था और जानता था कि उस सवाल को हल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके बाद एसपी बुलबुल से कहता है कि तुम अपने पापा की चिंता छोड़ दो, मैं उनको ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि वो एग्जाम काफी करीब है। इसके बाद एसपी वापस बुच्ची को अपने पास बुलाता है और बाकी सभी को बाहर भेज देता है। वो अकेले में उससे कहता है कि मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी बीवी से मिला और बुलबुल से भी। बुलबुल बहुत अच्छा और होशियार लड़का है, आखिर तुमने ये चोरी क्यों की और क्यों छुपा रहे हो? ये सुनकर अब बुच्ची टूट जाता है और कहता है कि साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपनी औकात से बड़ा सपना देख लिया। इसके बाद वो एसपी को सब कुछ बताता है। वो कहता है कि मैं बस अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहता था, स्कूल में दाखिला दिलाने के बाद पैसा नहीं बचता था, धीरे धीरे खर्चे और बढ़ गए और स्कूल में फीस देने के लिए पैसे कम पड़ने लगे और ऊपर से कर्जा भी हो गया था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा साहब। लेकिन इस बीच ऐसा नहीं है कि मैंने जो किया उसका मुझे पछतावा नहीं है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो कहता है कि साहब इस बारे में मेरे बेटे को मत बताना, नहीं तो वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगा और बोर्ड एग्जाम भी नहीं दे पाएगा। ये सुनकर एसपी उसे पानी देता है और कहता है कि इतने बड़े स्कूल में जाने की ये गारंटी नहीं होती कि बच्चा बड़ा होकर बड़ा आदमी भी बनेगा। माना कि प्राइवेट स्कूल में मौके ज्यादा होते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ और आज एसपी हूँ, इसलिए बात सिर्फ सरकारी और प्राइवेट की नहीं है, बात है पढ़ाई की और मेहनत की। अब भले ही तुमने ये सब अपने बेटे के लिए किया, लेकिन गलत किया और इसकी सजा से मैं तुमको नहीं बचा सकता। बुच्ची फौरन कहता है कि सर मैं सजा के लिए तैयार हूँ,
मैं आपसे कह भी नहीं रहा कि मुझे सजा ना मिले, क्योंकि मैंने गलती की है और मैं इस सजा को काटकर अपने मन का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। बुच्ची कहता है कि मेरे मोहल्ले में उस्मान भाई हैं। उन्होंने सरकारी स्कूल से ग्रेजुएशन किया, लेकिन आज कॉपी किताब बेच रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि सरकारी से पढ़ा बच्चा पीछे रह जाएगा। एसपी कहता है कि माना उस्मान भाई सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि उस वक्त उन्हें मौका ना मिला हो, सही दिशा ना मिली हो। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइवेट स्कूल से पढ़कर आते हैं? खुद ही सोचो। बुच्ची समझ जाता है कि असली ताकत बड़े बड़े नाम वाले स्कूल में नहीं, बल्कि बच्चे की लगन और मेहनत में होती है, फिर चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल। बुच्ची रोते हुए कहता है कि साहब, मुझे कोई भी सजा दे दीजिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम तक बुलबुल को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। इसके बाद वो हाथ जोड़कर बस रोते ही रहता है। इसके बाद एसपी को समझ आता है कि फीस ना होने की वजह से बुलबुल कोचिंग नहीं जा पा रहा, इसलिए वो रात को ऑफ ड्यूटी होने के बाद उस बस्ती में जाता है और बुलबुल के साथ बाकी सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर बाकी बस्ती वाले भी अपने बच्चों को वहाँ भेजना शुरू कर देते हैं। अब ये बात रांची के विधायक को पता चलती है, जो सोचता है कि आखिर एसपी 2 बजे तक रात को बच्चों को पढ़ाने क्यों जाते हैं। तभी उसका पीए कहता है कि एसपी खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे हैं और फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अब विधायक को लगता है कि उसको वहाँ मीडिया के साथ जाना चाहिए और उस एसपी को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि एसपी के साथ साथ उसकी पार्टी की छवि भी जनता में छा जाए। इसीलिए उसी रात को विधायक मीडिया को लेकर बस्ती में पहुंच जाता है, जहां एसपी पढ़ा रहा था। एसपी मीडिया को वहीं रुकवाकर विधायक से बात करता है और वो समझ जाता है कि विधायक इस चीज में अपना फायदा देख रहा है। इसलिए वो कहता है कि सर, मेरे पढ़ाने की बात अगर मीडिया में जाएगी तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, इसलिए आप प्री एग्जाम तक का वेट करिए। जब ये बच्चे अपना रिजल्ट दिखाएंगे और आप उसके बाद मीडिया को बुलाएंगे, तो मैं खुद कह दूंगा कि आपकी प्रेरणा से ही मैं ये काम कर रहा हूँ, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर उससे पहले इन बच्चों की खबर अखबार में आ गई तो इनका दिमाग भटक जाएगा और आपका फायदा भी बीच में अटक जाएगा। ये बात विधायक की समझ में आ जाती है और फिर वो मीडिया को लेकर वापस चला जाता है। इस बीच एक दिन पांडे राधिका के पास आता है और कहता है कि किसी चीज की जरूरत हो तो हमें अपना भाई समझकर बता देना, चाहे कुछ भी हो। राधिका कहती है कि आप उनको ढूंढ कर ले आइए, हमें सिर्फ उनका इंतजार है। पांडे उसको नहीं बताता कि वो इस वक्त जेल में है। वो कहता है कि एसपी साहब खुद उसे ढूंढ रहे हैं, बहुत ही जल्दी वो मिल जाएगा, तुम फिक्र मत करो और बुलबुल की पढ़ाई पर ध्यान दो। खैर, अब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है, जिसे देखकर पूरा स्कूल शॉक हो जाता है, क्योंकि बुलबुल ने सिर्फ अपना स्कूल ही नहीं बल्कि पूरा रांची टॉप किया था। जिसके बाद जगह जगह लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। जो टीचर उस वक्त उसका मजाक उड़ाया करते थे, वो आज उसकी तारीफ करते थक नहीं रहे थे। हर कोई उसके टॉप आने में अपना श्रेय दर्ज करवाना चाहता था। इस रिजल्ट के बाद विधायक उस स्कूल के बाकी बच्चों के पेरेंट्स के साथ एसपी से आकर मिलता है। वो कहता है कि सर, आपकी वजह से उन सभी बच्चों के अव्वल नंबर आए हैं और साथ में बुलबुल ने तो स्कूल छोड़ो जिला ही टॉप कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि आप हमारे बच्चों को भी पढ़ाएं, ताकि उनका फ्यूचर भी सुनहरा हो सके। एसपी कहता है कि ये आपकी गलतफहमी है कि वो बच्चे मेरी वजह से पास हुए हैं, उसमें उन बस्ती वाले बच्चों की मेहनत है। और रही बात मेरे पढ़ाने की, तो मैं अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद जो टाइम बचता है उसमें जाकर उन बच्चों को पढ़ा देता हूँ। वो बच्चे रोज रात में मेरा इंतजार करते हैं। विधायक कहता है कि इसका मतलब आप हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे और उनके फ्यूचर का ख्याल नहीं रखेंगे। तो एसपी कहता है कि मैंने मना नहीं किया, आप लोगों के पास सोर्सेस हैं, पैसा है, पावर है, आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और अगर उन्हें पढ़ाना है तो आप उन्हें बस्ती में भेज सकते हैं। जैसे बाकी बच्चे पढ़ते हैं वैसे ही वो भी पढ़ लेंगे, क्योंकि मेरे लिए सभी बच्चे एक बराबर हैं। तभी एक पेरेंट कहता है कि हम आपके लिए एसी के वेन्यू का अरेंजमेंट करवा देंगे, आप कहेंगे वही होगा, आप एक बार कॉम्प्रोमाइज तो करिए। इस बात से एसपी चिड़चिड़ा जाता है और कहता है कि आप लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है, पैसे से आप हर चीज को तोलने लगते हैं, यही आपकी कमी है। वैसे तो आपके और उन बस्ती के बच्चों में कोई फर्क नहीं है, सभी बच्चों में पूरी क्षमता है, लेकिन सिर्फ एक फर्क है, उन बच्चों में क्षमता और भूख दोनों है, जबकि आपके बच्चों में क्षमता तो है लेकिन भूख नहीं है, क्योंकि उनकी बैकबोन मजबूत है, जबकि बस्ती के बच्चों की बैकबोन है ही नहीं। विधायक समझ जाता है कि एसपी नहीं मानेगा, इसलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है और सभी को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद वो अपनी पार्टी के बड़े पदाधिकारी के पास जाता है और उससे कहता है कि हमारे शहर का एसपी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, कोई काम नहीं होने दे रहा सर, अगर वो यहाँ रहा तो ये चुनाव हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा,
इसलिए वो सीनियर लीडर उस एसपी के ट्रांसफर के लिए बोल देता है, जिसके बारे में जानकर एसपी को अचंभा नहीं होता, क्योंकि वो जानता था कि उसके साथ ये होगा ही। लेकिन ट्रांसफर से पहले वो बुच्ची के चार्जशीट को दायर कर चुका था और आज उसका फैसला आने वाला था। कोर्ट में बुच्ची को दोषी पाया जाता है और उसे 3 साल की सजा सुनाई जाती है। बुच्ची चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े रहता है और अपनी सजा को कबूल कर लेता है। तभी वो देखता है कि बुलबुल और राधिका भी वही हैं। उनको देखकर वो शर्म के मारे अपना सर झुका लेता है। लेकिन एसपी कहता है कि बुच्ची, मैंने बुलबुल और राधिका को सब कुछ सच बता दिया है कि तुमने ये सब क्यों किया, और वो दोनों तुम्हारी इस मजबूरी को समझते हैं, इसलिए तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। बुच्ची कहता है कि साहब, आपने मेरे और मेरे बच्चे के लिए बहुत कुछ किया है, मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। एसपी अब बुलबुल के पास जाता है और कहता है कि बेटा, हो सके तो अपने पिता को माफ कर देना। दुनिया कहती है कि बुलबुल लाखों में एक लड़का है, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पिता करोड़ों में एक हैं, इसलिए उनके दिल की बात समझना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके बाद एग्जाम के लिए गुड लक बोलकर एसपी वहाँ से चला जाता है और गाड़ी में बैठने तक बुच्ची बुलबुल से माफी मांगता रहता है, जबकि बुलबुल अपने पिता को इस तरह देखकर पूरी तरह से शॉक में होता है। इस बीच एक मीडिया वाले को पता चल जाता है कि जिस बच्चे ने जिला टॉप किया था उसका पिता चोरी के इल्जाम में जेल गया है, इसलिए वो इस खबर को अखबार में छपवा देता है। इसके बाद दोनों माँ बेटे घर पर आते हैं, जहाँ बस्ती में सभी लोग उनको घूर घूर कर देख रहे होते हैं। कोई भी बच्चा आज बुलबुल से पढ़ने नहीं आता। बुलबुल एकदम चुपचाप खड़ा होता है कि तभी उस्मान चाचा वहाँ आते हैं। वो अंदर जाकर उसका बैग उठाते हैं और उसको पकड़कर पढ़ने के लिए बैठा देते हैं। वो कहते हैं कि इस पूरी बस्ती में तेरे पिता जैसा कोई नहीं है, उसने तेरे लिए जो किया है वो भले गलत हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो गलत आदमी नहीं है। बेटा, तू अपनी पढ़ाई कर और तुझे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद पूरे शहर में ये बात फैल जाती है और फिर विधायक सभी लोगों के साथ स्कूल में आकर बुलबुल को एग्जाम में ना बैठने को कहता है, ताकि उनके बच्चों पर इस बात का असर ना पड़े। प्रिंसिपल को ना चाहते हुए भी दबाव में आकर ये कदम उठाना पड़ता है और वो बुलबुल का एडमिट कार्ड कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद राधिका और बुलबुल जेल में बुच्ची से मिलने जाते हैं, जहाँ बुच्ची कहता है कि बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नर्क से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन मैंने ही तुम्हें नर्क में धकेल दिया। लेकिन बुलबुल कहता है कि नहीं पापा, भले आपने गलती की है, लेकिन आपने अपनी गलती को माना और अपनी सजा भी काट रहे हैं, इसलिए आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आपने हमेशा मेरे बारे में सोचा और आज मैं जो कुछ भी हूँ आप दोनों की वजह से हूँ, इसलिए दुनिया चाहे जो बोले, आप जैसा पिता कोई नहीं हो सकता। ये सुनकर बुच्ची फूट फूट कर रोने लगता है और अपने बेटे पर गर्व फील करता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल बोर्ड मीटिंग बुलाती हैं और सभी को इकट्ठा करके बुलबुल के एडमिट कार्ड को री इश्यू करने के लिए प्रस्ताव रखती हैं। लेकिन डिसूजा के अलावा कोई भी मेंबर इसके लिए तैयार नहीं होता। तो प्रिंसिपल कहती हैं कि उस बच्चे ने खुद को साबित किया है, उसने लगातार अच्छा परफॉर्म किया है, हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है, उसके पिता की गलती की सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन रजिस्ट्रार कहता है कि मैडम, अगर हमने उसको एग्जाम देने दिया तो बाकी बच्चों के पेरेंट्स हमसे भरोसा तोड़ देंगे, हमारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए हम एडमिट कार्ड इशू करने के हक में नहीं हैं। इसके बाद प्रिंसिपल बुलबुल को ही वहाँ बुला लेती हैं और कहती हैं कि बेटा, यहाँ कोई भी तुम्हें एडमिट कार्ड देने के हक में नहीं है। बुलबुल पूछता है कि क्या ये सब इसीलिए है क्योंकि मेरे पिता ने चोरी की, तो सब हाँ में जवाब देते हैं। तो बुलबुल कहता है, तो फिर आपको ये भी पता करना होगा कि उन्होंने चोरी क्यों की और किस लिए की। मेरी पढ़ाई में पैसा कम पड़ने लगा तो उन्हें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। घर आकर वो हमसे छिपाते थे और हमसे नजर नहीं मिलाते थे क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास था। मैं मानता हूँ कि उन्होंने गलत किया, लेकिन आज वो उसकी सजा काट रहे हैं, वहाँ से भाग नहीं रहे। लेकिन इसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी मेहनत से की है, तो फिर मुझे दोषी क्यों बनाया जा रहा है? आप चाहें तो मेरे किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं कि मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। मेरे पिता दिन रात रिक्शा चलाते थे, मेरी माँ के हाथों से रात भर खून निकलता था, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए पैसा नहीं जुटा पाते थे। मैं इस स्कूल का नाम रोशन करना चाहता हूँ सर, इसलिए मुझे इस परीक्षा में बैठने से मत रोकिए। बुलबुल की ये बातें सुनकर प्रिंसिपल आगे आती हैं और कहती हैं कि तुमको अब इस एग्जाम में बैठने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। राधिका ये सुनकर उनके पैर पड़ने लगती है
और फिर बुलबुल एग्जाम में बैठता है और बोर्ड एग्जाम में ऑल इंडिया टॉप कर देता है, जिसके बाद पूरे देश में उसके नाम के चर्चे होने लगते हैं। बस्ती के लोग उसका स्वागत करते हैं, वहीं बुच्ची जेल में सभी को मिठाइयाँ बांटता है और इसी बीच इस शानदार मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।